किसी ने क्या खूब कहा है, न बुरा होगा और न बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है चश्मे का रंग। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं ये स्टोरी। दिल्ली के एक ऑफिस में किरण नाम की एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी में और उनके द्वारा किए गए कार्य में कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी, तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही किरण ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है, और इसका घर तो देखो, वह भी कितना गंदा है। और तो और जो कपड़े पहने हुए हैं वह भी कितने गंदे हैं। किरण के पास बैठे सहकर्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगा। अब वह रोज जब भी वह महिला अपनी बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी, तो किरण रोज उसमें कोई न कोई कमी निकालती है और उसको और उसके आसपास की चीजों को गंदा कहती, और दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस से बैठी उस महिला को देख रही थी, कि तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आ गया। किरण को बॉस की आने का पता भी नहीं चला, क्योंकि वह उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकाले जा रही थी। यह सब देख बॉस ने उसे टोका, किरण, आप कहाँ देख रहे हो? क्या आपका मन अपने कार्य में नहीं लग रहा है? बॉस की आवाज सुनकर उसे पास खड़ा देख किरण अचानक चौंक गई। अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो इस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ, जो रोज गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़े पर नजर डाली। तभी किरण फिर बोली, देखो तो सर, आपने काम के प्रति इतने लापरवाह लोग होते हैं। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी इतने गंदे हैं, और उसकी बिल्डिंग देख ऐसी है कि बरसों से उसकी धूल साफ ही नहीं हुई है। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। किरण को यह कुछ अजीब लगा। उससे न रहा गया और अपने बॉस से पूछा, सर, आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? मेरी तो आज तक समझ नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। किरण के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखें तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। किरण अभी भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई, तो किरण की नजर उस पर पड़ी। अरे यह क्या? किरण अचानक चौंक गई। यह महिला तो आज इतने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी किरण की नजर उस महिला के पहने कपड़ों और बिल्डिंग पर भी गई। किरण के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितनी साफ कपड़े पहनी हुई है, और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नजर आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर, आप आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया है। आखिर यह कैसे हुआ होगा? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है। उसके पहने कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते, और तो और इसकी बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देखती हैं, उस पर बहुत धूल लगी थी, और अब उसे अच्छे से मैंने साफ करा दिया है। यह बात सुनकर किरण भी मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल पर का एहसास हुआ। दोस्तों, इस कहानी के अंत सुनकर के आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई होगी। यही यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसे ही दिखाई देती हैं जिस नजरिए से हम उनको देखते हैं। अर्थात हम जिस रंग का चश्मा पहने होंगे, ये दुनिया भी उसको उसी रंग की दिखाई देगी।
यदि हम धूल लगे हुए चश्मे से देखेंगे तो यह दुनिया हमको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इतने नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और वस्तु में कोई न कोई कमी नजर आने ही लगती है। सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं, क्यों ना हम सभी लोगों की अच्छाइयों की तरफ अपना ध्यान दें और उसको ग्रहण करें। तो प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।